नमस्कार दोस्तों। सवाल है कि जीवन में संतुष्टि को कैसे प्राप्त कर सकें, पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकें, आनंद को कैसे प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं कि पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकें। हाउ टू अटेन फुलफिलमेंट इन लाइफ, हाउ टू अटेन कंप्लीटनेस इन लाइफ। जब पूर्णता को प्राप्त करने की बात आती है तब हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ प्राप्त कर लें तब हम पूर्ण हो जाएंगे। कोई चीज हमें मिसिंग है और जो हम चीज को प्राप्त कर लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। बात यही लोग समझते हैं और इसी में पूरा भाग दौड़ कर रहे हैं। जिसके पास कुछ पैसा है तो और वो पैसा कमाना चाह रहे हैं कि वो ये पा लेंगे तो वो पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी किसी भी स्थिति में है वो और कुछ पाना चाहता है कि वो पूर्ण हो जाए। वो पूर्णता को कैसे प्राप्त करना चाह रहे हैं? कुछ पाने से, कुछ और हम पा लें तो वो पूर्ण हो जाए। लेकिन वास्तविकता है वो क्या है कि आप कुछ भी पा लो, वो कुछ ना कुछ आपको बाउंड्री में ही रखेगा, आपको सीमा में ही रखेगा। और सीमा जो है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। जब तक आप सीमा में हो तब तक आप पूर्णता को, संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि सीमा जो है वो बंधन है, अपूर्णता है। और आप कितना भी धन संपत्ति ले लो, खुद कितना भी बड़ा पद ले लो, उसका सीमा है ही। समथिंग मतलब लिमिट। आप अपने आप को लिमिट में धर लियो, आप अपने आप को लिमिट बना लियो, कैद हो गए हो आप, तो वो पूर्णता दे ही नहीं सकता है। तो कुछ पाने से पूर्णता मिल ही नहीं सकता है। तो फिर कैसे पूर्णता मिलेगा? हमारा अहंकार को खोने से। जब हमारे अहंकार को हम खो देंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। मतलब अहंकार का शून्य होना ही पूर्ण होना है। जब अहंकार शून्य हो गया तो वहां पे आप पूर्ण हो गए। अहंकार क्या है? कि आई एम समथिंग मतलब कुछ, हम कोई लिमिट है, या हम आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग मतलब आप कुछ ना कुछ अपने आप को बना लिए कि हम सीमा में, ये सीमा बनना चाहते हैं। आप सीमा में हो और फिर आप सीमा बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही सीमा में डाल लिए हो। आपका जो माइंड है वो अब सीमा में आ चुका है, तो सीमा अपूर्ण ही रहेगा। समथिंग जो है वो लिमिट हो गया, आप अपने आप को लिमिट कर लिए। जब आप बोलते हो आई एम नथिंग, मतलब नॉट अ थिंग। जो होल है, होल मतलब पूर्ण। होल वो क्या? शून्य है, शून्य, जीरो। नथिंग मतलब नॉट अ थिंग, मतलब यू आर नॉट अ थिंग, मतलब कोई चीज नहीं हो। यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग एंड द कॉज ऑफ एवरीथिंग। जब आप नथिंग होते हो तब क्या होता है? वो सीमाहीन हो जाता है, उसका कोई सीमा नहीं है। कोई भी थिंग है, एनीथिंग, समथिंग हैज अ सीमा, कोई सीमा, उसको लिमिट है। लेकिन नथिंग हैज नो लिमिट, इज लिमिटलेस, इज बाउंड्रीलेस। एंड नथिंग इज एवरीथिंग, क्योंकि नथिंग जो है बाउंड्रीलेस है, उसी के अंदर ही सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो जब आप नथिंग होते हो मतलब अहंकार वहां पे शून्य हो गया, वहां पे आप अहंकार है ही नहीं, खत्म हो गया। समथिंग जो आप अपने आप को सीमा में ढाले हुए थे, जो अपने आप को सीमा में ढाले हुए थे, लिमिट में डाले हुए थे, बाउंड्री में डाले हुए थे, वो वहां से वो शून्य हो गया, जीरो हो गया। फिर आप बाउंड्री लेस हो गए, क्योंकि शून्य ही पूर्ण है। होल इज जीरो, पूर्ण। और पूर्ण जो है वो क्या है? जीरो है, नथिंग। दैट नथिंग इज एवरीथिंग। तो हम लोग बीच में अटके रहते हैं, समथिंग और समथिंग कुछ पा ले, उसको समथिंग कुछ बन जाए, समथिंग कुछ इधर से ले ले, समथिंग उधर से ले ले। तो समथिंग में जो अटकना है वही अहंकार है, वही सीमा है। और जब नथिंग में आ गए, यू आर नथिंग, दैट नथिंग इज नॉट अ थिंग, नॉट अ थिंग इज बाउंड्रीलेस, limitless, and that limitless
इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन दैट इटसेल्फ, इनफाइनाइट हो गए। जहां पे आप शून्य हो गए वहीं पे आप पूर्ण हो गए। शून्य और पूर्ण एक ही है। यही बुद्ध बोले शून्य, और पूर्ण कौन बोले? शंकराचार्य। तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। जहां पे आपका अहंकार शून्य हो गया वहीं पे आप पूर्ण हो गए, वही पूर्ण है। फिर आप इंडिविजुअल कोई चीज नहीं हो, आइडेंटिटी नहीं हो, आप डायरेक्ट ब्रह्म हो। तो ब्रह्म ही फिर वो काम कर रहा है। फिर आप कोई अलग से कोई आइडेंटिटी काम नहीं कर रहा है, वही दैट ब्रह्म वही काम कर रहा है, वही कार्य कर रहा है। जिस तरह से ओशन, हर वेव में वही ओशन है, दूसरा नहीं है। लेकिन वो अज्ञानतावश अपने आप को समझता है कि हम वेव हो गए, हम वेव हैं, हम छोटा सा एक वेव हो गए। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है कि वो वेव नहीं, वो तो पानी है, वो तो समुद्र जो कि हर जगह है, तो पूर्ण हो गया। तो अहंकार खत्म हुआ कि हम कुछ है, कुछ होना मतलब सीमा, सीमा होना, समथिंग मतलब सीमा, उसको बाउंड्री में डाल दिया। लेकिन जब नथिंग हो गए, जो नथिंग, वहां पे आप पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, वहीं पे आप आत्मस्थित हो गए, वो पूर्णता को जान गए। फिर आप शरीर के भाव से काम नहीं करोगे, फिर आप आत्मा के भाव से काम करोगे। फिर वो आत्मा ही काम कर रहा है, फिर चलना, बोलना, हंसना, गाना, फिर वो शरीर नहीं कर रहा, फिर वो आत्मा ही कर रहा है, फिर वो भगवान ही कर रहा है, परमात्मा ही वो हर चीज कर रहा है। फिर तो जो परमात्मा के भाव से आप आ गए, मतलब पूर्णता ही फिर वो कार्य कर रहा है, वही लीला हो जाता है। फिर वो आनंदमय हो जाता है कार्य। आप आनंद से काम कर रहे हो, कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, आपको आनंद अंदर ही मिल गया। क्योंकि आनंद मतलब कि आप पूर्ण होना चाहते हो बाहर से। यही जो पानी की जो प्यास है, जो पानी की जो प्यास है, कुछ पाले, पूर्णता की जो प्यास है, वो आपको अंदर मिल गया, आप पूर्ण हो गए। तो कुछ पाने, बाहर पाने से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता है। हां, अगर अहंकार खो दें आप, अहंकार अगर खो जाए तो फिर आप पूर्ण हो गए। तो वहां पे पकड़ना नहीं है कुछ, वहां छोड़ना है। क्या छोड़ना? अहंकार को, कि हम कुछ हैं। तो कुछ होने का जो भाव है, जहां वो छूटा, फिर आप यू आर एवरीथिंग, बिकॉज यू आर नथिंग। जहां पे नथिंग पे आ गए आप, जहां पे माइंड जो है नथिंग पे स्थित हो गया, वहां पे आप पूर्ण हो गए, एवरीथिंग, यू आर एवरीथिंग। और यही पूर्णता है, यही पूर्णता दे सकता है, दूसरा पूर्णता दे ही नहीं सकता है। यही शून्य, यही महाशून्य है। जो महाशून्य है वही पूर्ण है। तो आप यू आर ऑलवेज पूर्ण, मतलब आप ये नहीं है कि आप अभी पूर्ण है, आप हमेशा से पूर्ण ही है। लेकिन अहंकार जो है, अविद्या है, इग्नोरेंस के कारण आप अपने आप को सीमा समझ रहे हो। जिस तरह से जो वेव है वो पहले से ही ओशन का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन वो अपने आप को समझ रहा है कि वो वेव है, वो बस छोटा सा एक पार्ट है। तो बस ज्ञान आया और वो हो गया, जो पहले था वो पूर्ण था, बस वो जानता नहीं था। तो अज्ञानता को छोड़ा, मतलब अहंकार को छोड़ा, और वो पूर्णता को प्राप्त कर लिया। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए कुछ पाना नहीं है, हमें अपना अहंकार को छोड़ना है, शून्य होना है, मिटना है। जहां मिट गए तो हम वहां पूर्ण हो गए, परमात्मा हो गए। अहंकार का त्याग ही परमात्मा प्राप्ति है। जो असली जो त्याग है वो कोई चीज, वस्तु को त्यागना नहीं है, अहंकार को त्यागना है। और जहां अहंकार को त्याग दिए, अज्ञानता को त्याग दिए, तो फिर वहां पे हम पूर्ण हो गए। पूर्ण ही थे, लेकिन वो हमें क्लाउड, जैसे कि सूरज को बादल ढक लेता है, और जब बादल हटता है तो फिर क्या होता है? सूरज साफ दिखता है। उसी तरह जब अहंकार हटता है तो फिर आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मबोध से आदमी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जो पूर्ण ही था, बस वो अज्ञानतावश वो अपने आप को सीमा में समझ रहा था। वो सीमा समझना ही अहंकार है, वही उसको अपूर्णता, असंतुष्टि वो दे रहा था, और वो कुछ ना कुछ पाने के लिए बाहर वो काम कर रहा था।
लेकिन अब वो काम जो करेगा कुछ पाने के लिए नहीं, अब वो पूर्णता से काम करेगा। वो सिर्फ जो बॉडी है उसको एज इंस्ट्रूमेंट लेगा। जैसे गाड़ी को आप एज अ व्हीकल इंस्ट्रूमेंट लेते हो आप कुछ काम करने के लिए, उसी तरह उस शरीर को एज इंस्ट्रूमेंट लेगा। किस लिए? कि ताकि और लोगों को उस पूर्णता तक पहुंचा सके, नर से नारायण तक बना सके, जीव से शिव तक पहुंचा सके, जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचा सके। जो वो उस स्थिति में है दूसरों को भी उस स्थिति तक पहुंचा सके, यही वो उसका काम होगा, यही कार्य होगा। वो गुरु बन गया, वो मुक्त हो गया। तो मुक्ति मतलब शून्य होने में, शून्य होना ही पूर्ण होना है। अहंकार का शून्य होना ही पूर्ण होना है। दोनों एक ही है, एक ही बात है। क्योंकि होल कैसे है? होल मतलब ओ क्या है? शून्य। गॉड में भी क्या आता है? GOD। जो ओ है वो क्या? शून्य, वो पूर्ण है। तो यू आर ऑलवेज होल ओनली बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस अबाउट योर सेल्फ। यू थिंक यू आर बाउंड्री, you are limit, but in fact you are the limitless, expressing as the limit, just like ocean expresses itself as wave. The wave is not separate from the ocean, but the same ocean expressing as wave. That awareness liberates the wave. जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है। जीवात्मा को आत्मबोध हो जाता है तो वो क्या होता है? वो क्या बोलता है? आई एम दैट आई एम। वो परमात्मा ही है। जिस तरह से वेव को जब मालूम चल गया वो पानी है तो क्या बोलेगा? कि वो ओशन ही है, वही एक्सप्रेस कर रहा है, यही है। और इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि मैं हर जगह हूं, हर चीज में मैं ही हूं। ये जगत जो है मुझ में है, मैं जगत में हूं। ये उस भाव से बोल रहे हैं, वो आत्मा के भाव से बोल रहे हैं। वो आत्मा होकर ही वो जी रहे हैं। आत्मा होकर जीना ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ता इसी को कहते हैं, मोक्ष इसी को कहते हैं। और मोक्ष जीवन में रहते हुए ही मिलता है, जीवन के बाद नहीं। जीवन में रहते हुए ही, आत्मबोध से ही आदमी मुक्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आप होल ही हो, यू आर द होल। बस आप जान जाओ तो आप बस वो आत्मा होते हुए आप जियोगे, पूर्ण होके आप जियोगे। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, ये सब पूर्ण होके ही जिए, पूर्णता से जिए, आनंद में जिए, मुक्त होके जिए। जीवन मुक्ता इसी को कहते हैं। तो ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक आपके द्वारा वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।